अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ लुकमान मून मौजूद हैं, जो कि दराज पे काम कर रहे हैं। आज की पॉडकास्ट किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो दराज पे काम कर रहे हैं और अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना चाहते हैं। कितना? 1.2 सीआर। तो हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि 1 सीआर पे पैसे कमा रहे हैं। मतलब मैंने उनका अकाउंट खुद देखा है, करोड़ों में जिसको कहते हैं। सीआर अगर किसी को नहीं पता तो करोड़ों में कमा रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी उनके पास है? ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग मिलियन क्या भी सेल नहीं कर पाते हैं? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 लाख की सेल होती है और ये करोड़ों की सेल कर रहे हैं। जब मैं इनके साथ डिस्कशन कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि अपनी प्रोडक्ट को ये छोटा-मोटा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्ट्रेटजी यानी कि जो सप्लाई लाइन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, इनसे डिटेल में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं? तहसीन तबीयत साहब, वगैरह ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो आप यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपने कहा कि स्ट्रेटजी तो सबसे पहले मेनली तो हम दराज मॉल है, डी हाँ, मॉल हाँ। स्टोर है। तो डी मॉल स्टोर एज़ कंपेयर नॉर्मल स्टोर जो है आपको ज़्यादा विजिबिलिटी दे रहा होता है, रैंकिंग इंक्रीज़ हो रही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक मेजर पॉइंट ये है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और आपसे जब अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, इंट्रोडक्शन तो मैं आपका लूँगा क्योंकि लोग होते हैं जल्दी में, तो पहले उनको काम की बात बता देते हैं। आप रिकमेंड क्या करते हो, दराज़ या दराज़ डी मॉल? या दराज़ डी सिर्फ़ डी मॉल पर आप आए हो कि आपकी इतनी सेल्स जी, बिल्कुल, जो दराज़ मॉल है वो बेसिकली डी मॉल ही कहलाता है। और डी सही मॉल है, कैसे आइडेंटिफ़ाई होता है, आपने देखा हो स्टोर्स पे टैग आ रहा होता है, मॉल फ्लैगशिप स्टोर करके सही टैग है। आ रहा होता है। वो ऑथेंटिक ब्रांड्स को दराज़ टैग अलॉट करता है। नहीं, इसमें क्या स्ट्रैटेजी आपकी, क्या स्ट्रैटेजी, जैसे आपसे भी डिस्कशन हो रहा था कि आप डायरेक्ट चाइना से मंगाते हो, इस वजह से आप बिल्कुल। सस्ती बेचते हो, तो सस्ती की वजह से आपकी सेल ज़्यादा है। तो इसको ज़रा शुरू से बताएँ कि आप क्या, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कि आप मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हो, सस्ता बेचते हो ताकि आपकी सेल, इससे फिर सेल ज़्यादा आ रही है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी, चाइना से कैसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं? अच्छा, अगर थोड़ा-सा देखें बैक एंड पे तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है इम्पोर्टर फैमिली से है, हुँ, ठीक हुँ। है? मैं जो है मोबाइल मार्केट से और इलेक्ट्रॉनिक फ़ील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी टाइम से वहीं का है। सही। तो ऐसे मेरे पास इम्पोर्ट लाइन अच्छी है, मेरे पास सोर्सिंग अच्छी है, मेरी परचेज़िंग पावर अच्छी है। तो मोस्टली क्या होता है, जब आपकी सोर्सिंग अच्छी है, जो आपका बिज़नेस में प्रॉफ़िट आ रहा होता है, वो मोस्टली आपका आ रहा होता है आपकी सोर्सिंग से। तो जब आपकी सोर्सिंग अच्छी होगी तो आपका मोस्टली उम, प्रॉफ़िटेबल होंगे आप, ठीक है? और सही। बेहतर सोर्सिंग होगी तो आपके पास बेहतर सेलिंग प्राइस होगी। जितनी बेटर प्राइस आप ऑफ़र कर रहे होंगे कस्टमर को, तो वो ऑब्वियसली कस्टमर आपके पास आएगा, ठीक ठीक है? है। फिर एक स्ट्रेटजी नहीं है 1.2 सीआई के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, सोर्सिंग पे काम होता है, प्रोडक्ट पे काम होता है, फिर प्रोडक्ट में कोई ऐसा गैप है, उसको हम फिल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे हुँ, लिस्टिंग हुँ। के हिसाब से काम हो रहा होता है। अच्छा, सिर्फ दराज भी नहीं, मैं टोटल पाकिस्तान में 22 मार्केट प्लेसेस आज एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी अगर मैं आपको लिस्ट बताना चाहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। जिसमें से 12 मार्केट प्लेसेस पे मैं करंटली ऑन बोर्ड हूँ। टेलीमार्ट है, प्राइस वे है, क्रेव मार्ट है, ठीक है। मैनी मोर जो है, डील कार्ट, आई थिंक मुझे अभी नाम याद भी नहीं होंगे क्योंकि टीम उन सब चीज़ों को देख रही होती है। बट नंबर वन बॉस जो है दराज, ठीक है? ठीक दराज है। मॉल ज़ाहिर है कोई बिगेस्ट मार्केट प्लेसेस है। अभी रिसेंटली इनका जो है दराज एक्सपो में समिट हुआ था, 10,000 सेलर इनवाइटेड थे, तो वहाँ सब इसमें इन्होंने डिटेल से बताया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ 1% जो इनके स्पेशल गेस्ट थे एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर पे, मैं उसमें इनवाइटेड था। तो माशाल्लाह। वहाँ इस सब चीज़ों पे बात हुई कि डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बिल्कुल। ठीक है। नहीं, नहीं, बताते जाएँ, कोई इतना नहीं है ऐसा। आप आराम से बताएँ हमें, कोई नहीं, अभी तो अच्छा, डिटेल में। पॉडकास्ट जैसे आपने भी मॉल्स के बताएँ कि आपने 4-5 मॉल्स बताएँ कि अब इसमें ऑनलाइन, मतलब ये वो जी, प्लेटफ़ॉर्म मार्केट हुए ना बेसिकली। प्लेसेस, बिल्कुल। ठीक मार्केट है। प्लेसेस हैं, जिस तरह दराज है उस तरह अदर मार्केट प्लेसेस हैं। हम इसमें आगे भी आएंगे कि मार्केट प्लेस बेहतर क्यों तो हैं। आपने अपना फ़ोकस किस साइड पे रखा है? मार्केट प्लेसेस की साइड पे रखा जी हुआ है या बिल्कुल, मैंने अपनी स्ट्रेटजी सप्लाई लाइन पे रखा हुआ है? दोनों पे रखा हुआ है। पहले जो हमारा फ़ोकस ऑलरेडी था वो सप्लाई लाइन पे था, तो अब हमने उसको शिफ्ट किया कि एज़ अ मैंने डेडिकेशन ली और मैं जो है मार्केट प्लेसेस की तरफ मूव हुआ, क्योंकि सप्लाई लाइन मेरी सॉर्टेड थी। तो सही। मैंने उस सब चीज़ों को ऑनलाइन पे ऑटोमेट किया। तो सप्लाई लाइन आपकी कैसे, आप डायरेक्ट चाइना से इम्पोर्ट करा रहे हो, जी बिल्कुल, वो इस वजह से आपको रिलेटिव्स है। सस्ता पड़ रहा है? बिल्कुल, वो सस्ता उस वजह से पड़ रहा है, बट सस्ता भी नहीं बिकता। बहुत सारी चीज़ें दूसरे एंगल भी होते हैं। उसकी प्रॉपर उस हिसाब से मार्केटिंग है, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी है, फिर उसकी वीडियोग्राफ़ी है ना? वो सही है। कहावत है, दिखेगा तो बिकेगा। देखिएगा, सही कह तो रहे हैं। उस हिसाब से दिखाना पड़ता है प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट की हमने क्वालिटी बता दी, उसमें क्या है, उसके बैक एंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से वीडियो है, फिर उसके टाइटल्स हो रहे होते हैं। जिस तरह मार्केट प्लेसेस का एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, और दराज मॉल की वजह से हम एक एक्स्ट्रा प्रीमियम विजिबिलिटी वो भी अपने एंड से दे रहे होते हैं।
और प्रोडक्ट हर जगह प्रमोट हो रहा होता है, दूसरी मार्केट प्लेसेस पे, वेबसाइट पे। कोई आपने न्यू इन्वेंशन लेके आ गए, कोई प्रोडक्ट में आप वेरिएशन लेके आ गए। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मार्केट में अगर हेडफोन आते हैं या नेक बैंड की हम बात करें, तो वो मैग्नेट टच होने के बाद ऑफ नहीं होते थे। तो हमने उस गैप को फिल किया कि यार इस पे किस तरह काम किया जाए। तो हमने उसको ऑटोमेट पे लाया कि जैसे ही मैग्नेट टैप होगा आपका, वो आपके जो है पावर कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सही। उससे क्या बेनिफिट हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, ठीक है, कि जो हमारे कॉम्पिटिटर सेल कर रहे थे ऑफलाइन के थ्रू भी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उनका बैटरी बैकअप 3 दिन का था। क्यों? क्योंकि वो जब मैग्नेट कर दिया हमने नेक बैंड उतार के, तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होता था, वो ऑफ नहीं होता था, वो सही। बैटरी कंज्यूम कर रहा होता था। कि अगर मैं बाइक पे हूँ, मैंने उतार के लगा दिया और 1 घंटे बाद मुझे अगर वो चीज़ याद आई है, तो मैं 1 घंटे बाद ऑफ़ करूँगा, तो वो बैटरी ऑप्टिमाइज़ हो रही है। और सही। हमने क्या किया वहाँ पर, उसको बैटरी सेविंग पे काम किया उस प्रोडक्ट में, और हमारी जो गारंटेड बैटरी टाइमिंग होती है वो 1 हफ्ते की हो जाती है। तो ये गैप सही। था, इसको सॉर्ट आउट किया है हमने। ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बिजनेस में इन्वेंशन लानी ज़रूरी चाहिए, होती है। जिससे बिल्कुल लोग ए कर रहे हैं तो हम बी करें, कुछ क्रिएटिव पे सही जाएं। है। ये मुझे आपकी एक प्रोडक्ट भी दिख गई, जिसमें मुझे आपने भी बताया था कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये क्यूआर कोड के थ्रू जो है ना ये वारंटी दे रहे हैं, यानी कि इसको इन्होंने ई वारंटी का आपने जी नाम, बिल्कुल, ये वारंटी। डिजिटल ई वारंटी। आप देखें ये इनोवेशन है। जैसे अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो सिर्फ कैमरे पे काम करता है वो, और कोई काम नहीं करता इतना ज़्यादा। एक चीज़ जो उसने कस्टमर की आइडेंटिफाई कर ली, वो क्या आइडेंटिफाई करी है कि यार कब लोगों को अच्छा दिखने आता है, कैमरे उसने अच्छे करे हुए हैं खाली, और कुछ नहीं। और जो आज मैं सुबह रिसर्च कर रहा था, दुनिया के अंदर हर 5 बंदों के अंदर एक के पास आईफोन है। क्या चीज़ है उसके अंदर? कैमरा। लोगों को क्या चाहिए, मैं जब तस्वीर खींचूँ तो मैं अच्छा दिखूँ, तो वो कैमरे इस तरह से बना रहा है कि लोगों को ख़रीदने का दिल करता है। उसकी जो सालाना सेल, मतलब मैं देख रहा था उसकी जो एक वर्जन सेल होता है, तो दुनिया में 7 मिलियन लोग हैं, तो तकरीबन 200 मिलियन जो है ना, तकरीबन 7 बिलियन है, तो 200 मिलियन जो है वो तकरीबन उसके आईफोन ख़रीदते हैं एट अ टाइम, यानी कि हर बंदा उसका आईफोन लेता है। अब देखिए इन्होंने क्या करा है, ऐसा नहीं करा कि इनके पास कोई, हमारे कहते हैं कि यार बस उसकी लक अच्छी थी, पहले से लगा हुआ था। इनोवेशन। अब देखिए इन्होंने इनकी जो सेल्स, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमने आज सीखना है टॉपिक पे, छोटी सी इनोवेशन है। मेरे साथ आपने मेरी पॉडकास्ट में देखे होंगे, दराज के बहुत सारे लोग होंगे, वो मैंने देखा कि 4 मिलियन 5 मिलियन मैक्सिमम होते हैं, ये कैसे डबल सेल पे जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी कि उन्होंने डिजिटल वारंटी कर दी। फिर दूसरा क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया है, वो ये इंपॉर्टेंट काम किया है कि उसको 6 महीने की वारंटी कर दी। यानी कि गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर किसी के पास हेडफोन जा रहा है तो वो खरीद लेता है, 2 महीने के बाद देखता है यार उसका तो एक कान नहीं चल रहा, दूसरा कान नहीं, तो उसको उस चीज़ से आज़ाद कर दिया। तो छोटी छोटी इनोवेशन है। खैर ये तो मेरी इनसे ऑफ द कैमरा बात हुई थी, जो मुझे अच्छी लगी, जो मैं आपको चाहता था कि बताऊं। अब इन्होंने बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको डिटेल में बताएं कि आपने कैसे रिसर्च की, कैसे डेवलप किया, और फिर आप इसकी सेल्स कर रहे हैं। एसेसरीज में कैसे कैसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कैप कैसे ढूंढते हैं? बिल्कुल, स्टार्ट यही है कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई वाले उस पे हमने चार्ट पे काम किया कि कोई भी, जब आप बिज़नेस पे जा रहे हैं, किसी भी न्यू बिज़नेस में जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं ना बिज़नेस इज़ रिस्क टेकिंग। तो हम्म। बिज़नेस इज़ रिस्क नॉट रिस्क टेकिंग, बिज़नेस इज़ कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। कि अगर आपके पास पूरी कैलकुलेशन होती है कि मैं अगर किसी बिज़नेस में जा रहा हूँ, तो उसमें मेरा इतना कैपिटल लग रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट लग रही है, इतना बजट है, इतना मार्केटिंग एक्सपेंस है, एक्स वाई जेड, इतना मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ या इतना मैं लॉस में जा सकता हूँ, ठीक है। सही। तो ये सारी हमारे पास इसमें कैलकुलेशन होती है बिज़नेस के लिए। फिर सबसे पहले पहले जो है, अगर आपको किसी भी बिज़नेस में आना है तो प्रोडक्ट पे काम करना है। या तो आप प्रोडक्ट पे जाएंगे या सर्विस पे जाएंगे, ठीक है। सही। उसके बाद उसमें वो प्रॉब्लम, वो जो प्रोडक्ट है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, ठीक है। ठीक है। सर्विस है तो वो सर्विस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, जिसमें दोनों फेस पे हम काम कर रहे हैं। पहले प्रोडक्ट सेक्टर पे भी बात करेंगे, फिर जो हमारी डीमॉल वाली जो मैं आपको बता रहा था सर्विस उस पर सेक्टर। भी बात करेंगे, सर्विस ठीक सेक्टर है। पे, क्योंकि मैं दोनों सीरीज़ में काम कर रहा हूँ। प्रोडक्ट सेक्टर में क्या है, हमने मार्केटिंग में वर्किंग की, मार्केट बैकग्राउंड था, पर एज अ बायर्स साइड से सोचा, दूसरे बायर्स का वो लिया, रिव्यू लिया कि भाई क्या मसला आ रहा है, लोगों को हम्म। क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है। रिटेल सेक्टर से बात की कि उनको क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, फिर उस चीज़ सही। पे काम किया गया। फिर ई वारंटी लाए, फिर जो है मैग्नेट वाले आपको इन्वेंशन बताई, वो चीज़ लाए। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें लाइनअप हैं, दूसरी चीज़ों पे काम चल रहा होता है। तो भाई केस टू इसी केस वैरी प्रोडक्ट का कर रहा जो होता मैंने है। अभी डिस्प्ले किया, इस पर आपको कैसे आइडिया हुआ कि यार हम इसमें क्यूआर कोड ला सकते हैं वारंटी के लिए? अच्छा, इसका ऐसे हुआ कि ज़ाहिर है हर चीज़ जब डिजिटलाइज़ हो रही है, तो हम उसको क्यों ना ई वारंटी पे काम करें। क्योंकि अगर मैं देखूं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक में कोई छोटे लेवल पे कोई और ब्रांड ई वारंटी पे काम नहीं कर रहा था जब हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया, अब काफ़ी ब्रांड्स ने कॉपी किया और वो मूव होने स्टार्ट हो गए। तो इट्स गुड कि अगर कोई हमें कॉपी कर रहा है, हम जब हम अच्छा काम कर रहे हैं जब ही हमारी कॉपी हो रही होती है, ठीक है। सही।
तो उस वक्त ज़ाहिर है पेपर कॉस्ट को हमने कम किया, गो ग्रीन की तरफ आए, लेबर कम हुई, टाइम एफिशिएंट हुआ, हमारा बहुत सारी चीज़ों पे काम हुआ। तो ये एक रिज़ल्ट आया कि भाई किस तरह पेपर बचाया जाए, किस तरह टाइम कंज्यूम किया जाए, किस तरह जो है पैकेजिंग की कॉस्ट बचाई जाए, किस तरह पेपर को बचाया जाए, फिर उसकी मैनुअल को बताया जाए। अब इसमें मज़ीद हम क्या काम कर रहे हैं, ई वारंटी तो हो गई। अब हम ई हम्म। वारंटी में एक सप्लाई चेन प्रॉपर सेट करना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ से निकला, फिर कहाँ था, फिर कस्टमर को, रिटेल कस्टमर को किस चैनल के थ्रू मिला, कि इस्लामाबाद डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, कि लाहौर डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, हाँ या हाँ। चिचावतनी के डिस्ट्रीब्यूटर से मिला फॉर एग्जांपल, या सही। इंटीरियर सिंध में बदीन से कहीं से मिला। तो अभी अगेन गैप पे कोई नहीं कर रहा, हम कस्टमर को एक एडवांटेज दे रहे हैं कि उसको पता हो गया यार मेरा प्रोडक्ट कहाँ से घूम फिर के आया है। सही। ठीक है, एक ऐसा ही एडवांटेज है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़ाहिर है अब डिजिटल वर्ल्ड में कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है, आप आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, आप बिल्कुल आउट जा ऑफ द सकते हैं। सी जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की केस स्टडी है। अच्छा लुकमान भाई, एक बात बताएं, कमीशन का कभी आपने कमीशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की है? जैसे अगर हम दराज पे काम करते हैं तो बड़ा कमीशन, लोगों को बड़ी तकलीफ है लोग कमीशन रो पे, रहे होते हैं इस पर। रो रहे होते हैं कमीशन चला गया, इतना तो मेरा कमीशन चला गया। तो इसके इसमें क्या आपकी राय है, क्या सजेशन है कि कोई ऑप्टिमाइज करने का कोई तरीका है इसका हमारे पास? ऑप्टिमाइज तो नहीं, देखें इसमें जो सारी बात आ जाती है बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस थिंकिंग, पॉजिटिव साइड पे बात आ जाती है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दराज हाँ पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, बट आपके पास मोस्टली केस जो आ रहे हैं वो दराज से, अगर लोग कहते हैं कमीशन बेस पे, या हाँ। अगर आप किसी और का कहेंगे, फाइबर वाले का कहेंगे, वो भी रो रहा है यार कमीशन है, अपवर्क वाला भी रो रहा है कमीशन है। ठीक है, तो अगर मैं आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट दराज एज़ कम्पेयर टू दराज से करूँ अमेज़ोन पे या नून पे, तो दराज में आपको जो है साइन अप फ्री है। अगर अदर मार्केट प्लेसेस पे मैं देखूंगा इंटरनेशनल में तो साइन अप के चार्जेस हैं। हाँ, दराज पे $39 है तकरीबन, हाँ, अमेजोन पे भी 39 ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट और शॉपिफाई पे भी मंथली। हाँ, कुछ ना कुछ चार्जेस स्टार्ट में हाँ, कोई 29 है $3 उसके भी तकरीबन जो है समझ। स्टार्ट में है, और उसके बाद आ गया $29-30 है। ठीक है, एक चीज़ हो गई, कमीशन से पहले की चीज़ें दराज ने आपको यहाँ फैसिलिटेट किया। ठीक है, 0% फीस है, जबकि मैं एक इनके इंटरनल टीम के साथ मीटिंग हुई थी, मैं वहाँ रिकमेंड करके आया हूँ कि भाई पे करो, आप एक डिपॉजिट फिक्स करो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, बट इसके पीछे हमारा सारे सिनेरियो है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार दराज बेबी स्टेप के लिए, कि कोई अगर एक नया बंदा अपने घर से कोई प्रोडक्ट बना के बेचना सही। चाह रहा है, या एज अ लेडीज़ कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट को, या स्टूडेंट, तब मुझे उनकी केस स्टडी समझ आई। मैंने कहा नहीं यार, फिर आप अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि अकाउंट बन गया फ्री, फिर आपकी लिस्टिंग की बारी आती है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है। सेकंड स्टेप जो है, दराज ने आपको लिस्टिंग का ऑप्शन भी फ्री कर दिया और अनलिमिटेड कर दिया, कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपके 100 प्रोडक्ट हों, 200 प्रोडक्ट हों। 2 से 3 दिन पहले मेरी साथ लकी से कोऑर्डिनेशन चल रही थी व्हाट्सएप हाँ पे, हाँ। हमने एक स्टोर एज आ हमने विजिट किया, 40,000 एक्टिव लिस्टिंग है उसकी दराज पे यार। मतलब 40,000 प्रोडक्ट वो लिस्ट करके बैठा है फ्री, उसको कुछ पे नहीं करना, मंथली भी पे नहीं करना। कुछ पे नहीं करना, उसको 40,000 एक्टिव लिस्टिंग लेके बैठा है। बुक्स की शॉप है, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं अच्छा वो वर्चुअली काम कर रहा है, उसकी पूरी हमारे पास केस स्टडी है, वो भी डी मॉल है इत्तफाकन। ठीक ठीक है, है। अब क्या है, अगर मैं कहूँ कि एक उर्दू बाज़ार का कोई सेलर है, वो अगर 40,000 पीस इन स्टॉक करता है, तो उसको अपने पास दुकान में शेल्फ पे स्टॉक लगाने हैं। ठीक है, एक तो है वेयर हाउस में रखा है, वहाँ से बिकेगा नहीं, सही। कार्टन पैक होगा तो बिकेगा नहीं, उसको फिजिकल के लिए एक पूरा काउंटर सेट करना है, ऑल इन ऑल हर चीज़ है, काउंटर्स हैं, सेटअप है, बंदे हैं, फिर उसका एक्सपेंस है, फिर बिजली, फिर नेट, ये वो। ठीक है, तो वो पूरी कैलकुलेशन चलती है। उसके बाद भी शॉप खोल के गारंटी नहीं है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ठीक है ना, उसकी जगह सही। आपको अल्टरनेट क्या मिल गया, वहाँ आपने लिस्टिंग कर दी और अनलिमिटेड फ्री में और फ्री में, और कोई बिकेगा तो लिमिटेशन नहीं है। कमीशन देना है। हाँ बिकेगा, कमीशन पे तो हम अभी आगे आएंगे, पहले हम इसको अभी दूसरी मार्केट प्लेसेस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, सही है। और कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर आपका 90 दिन तक नहीं बिका तो आपकी प्रोडक्ट डीएक्टिव हो जाएगी, या इनएक्टिव हो जाएगी, या ऑफ हो जाएगी, एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस इंटरनेशनल या लोकल में भी ले लें, या लोकल भी कुछ मार्केट प्लेसेस हैं, मुझे नाम जहन में नहीं है। 90 डेज़ में अगर आपकी सेल नहीं है, आपकी प्रोडक्ट वो जो है ऑफ़ कर देते हैं कि यार हमारे प्लेटफॉर्म से हम हटाते हैं इसको। ठीक है, कि हमें हमारी ऑडियंस पसंद नहीं करी, बट दराज ने आपको यहाँ पे विजिबिलिटी दी है कि नहीं यार कोई मसला नहीं है। अच्छा उस केस में क्या है, ज़ाहिर है 90 दिन बाद दोबारा लिस्टिंग करनी है, उन्होंने ताला बना दिया तो चाबी भी बता दी भाई 90 दिन बाद दोबारा कर लो, तो ये एक हेडेक है। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम क्या समझते थे कि अगर लिस्टिंग है तो आई थिंक 1,000 लिस्टिंग होगी, मैक्स 200 होगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे।
तो एक ह्यूज नंबर हमें मिल गया उसका, 40,000 एक्टिव लिस्टिंग के लिए उसको जो है शेल्फ्स चाहिए, फिर हर चीज़ ऑल इन ऑल चाहिए। एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेस, अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल भी नहीं, या लोकल पे बात करेंगे, लोकल क्या है, पाकिस्तान टू पाकिस्तान, कि दूसरे मार्केट प्लेस में प्लेटफॉर्म कैसे हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट 90 दिन में नहीं बिकती है तो हम ऑफ कर देंगे, वो उन्होंने ताला बिल्कुल बना ऐसा ही दिया, है। ठीक है। अब उसकी चाबी भी दे रहे हैं कि यार 90 दिन बाद दोबारा आप लोग लिस्टिंग करो। अब 40,000 प्रोडक्ट में बैठ के लिस्टिंग करूँगा तो मैं बुढ़ा हो जाऊँगा यार। और दराज ने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ख़त्म कर दिया। जो प्लस पॉइंट है हम उस पर भी बात करेंगे, नेगेटिव पे भी नेगेटिव बात पे करेंगे। देंगे। तो एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, कि हमें लिस्टिंग की ख्वारी नहीं हुई। हम जो है टाइम टू टाइम, उसमें कुछ मसला नहीं है। आपने एक दफ़ा बल्क लिस्टिंग कर दी, अपलोडिंग कर दी, फिर आपने अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है। जो ऑर्डर आया, अच्छा 2 चीज़ें हो गई। दूसरी मार्केट प्लेस इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, लिस्टिंग करने की भी चार्जेस हैं। मतलब 40,000 लिस्टिंग करनी है, एक लिस्टिंग के अगर मैं $5 भी काउंट करता हूँ, 40 लिस्टिंग के आप मल्टीप्लाई बाय 40 से कर ले, ठीक है। सही। ये आपका बजट नहीं है, यहाँ पे फ्री है। मतलब कोई, पहले मैं कह रहा हूँ कि मैं समझता था कि 1000 लिस्टिंग पे शायद फ्री होगा या 500 की लिमिट होगी, तो वो मैं खुद आई एज अ विटनेस उस चीज़ को चेक कर चुका हूँ कि यार 40,000 भी होती हैं लिस्टिंग, आप करने सही। वाले बनो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि जो सेल होगा ना, फिर कमीशन है तहसीन भाई, सही। ठीक है। जो हम कमीशन पे बात कर रहे थे कि लोग रोते हैं, ये बेसिकली हमारे यहाँ की छोटी सोच, जिसको हम बोलेंगे, लोगों को बुरा लगेगा तो माजरत, मगर वो हमारे यहाँ की मेंटेलिटी है लोगों की, कि लोग बोलते हैं यार वो कमीशन खा रहा है। अब उसका आप स्ट्रक्चर देखो, उसने इतनी टीम रखी है, इतना पोर्टल आपके पास है, हर चीज़ आपको मिल रही है। और अगर आप दूसरे साइड पे कंपेयर करो, अच्छा रोते भी कौन लोग हैं, जो कमा भी वहीं से रहे। प्लस पॉइंट नहीं बताएंगे कि यार मैं इतनी सेल कर रहा हूँ या मैं इतने हम रेवेन्यूज़ लेके बिल्कुल जा ऐसा रहा ही हूँ। कह रहे हैं। जब सेल होती है तो वो खामोश होंगे, आपको नज़र भी नहीं आएंगे, और जब ऑर्डर नहीं होगा तो वो आके ग्रुप्स में और जब कम्युनिटीज़ अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा तो रोएंगे मार्केट कि में आ यार जाएंगे। मेरा अकाउंट बंद हो गया। अच्छा, अकाउंट ब्लॉक भी आपकी गलती की वजह से होता है, उनकी कोई ऐसा पॉलिसी केस, डिफाइन है, उनकी पॉलिसी वो डिफाइन है। बिल्कुल, हम उस पर सब पे डिटेल में बात करेंगे। कमीशन पे तो पहले आपने एक बड़ा अच्छा वो बताया मुझे, अभी याद दिलाया, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार कमीशन इतना कैसे देते हो, ठीक है। सही है। यहाँ तक मेरा ज़ीरो बजट है, कुछ भी नहीं खर्चा हुआ मेरा, ऑर्डर आ हम्म। गया मुझे। अच्छा, अब इसमें मेरी मर्ज़ी है कि मैं अपनी 500 की प्रोडक्ट को इनका कमीशन ऐड करके लगाऊं, जो कि मेरी कैलकुलेशन है। मैं सही। 25% प्लस रखता हूँ ई कॉमर्स की हर मार्केट प्लेस के लिए, सही। ठीक है। हालांकि दराज इतना कमीशन नहीं लेता, मैं ऑन एन एवरेज 25% सही। रख रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने कमीशन प्लस कर दिया, फिर सही। उसको मैंने लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट। अब एक और चीज़ पहले, कमीशन पे आने से पहले वापस, कि कस्टमर को अगर मैं इस केस स्टडी पे भी काम कर चुका हूँ कि वो अपना कमीशन ले रहा है ना, तो वो वैलिड ले रहा है। क्यों? अगर मैं अपनी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट है, अगर मैं पावर बैंक की, अच्छा मैं असल में इलेक्ट्रॉनिक्स से बात इसलिए कर रहा हूँ, इसी फील्ड से हूँ, ठीक है, सही। कि अगर मैं 3,000 की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ या हमें 1,000 की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उस पर मैं अगर 25% कमीशन लगा रहा हूँ तो वो 1250 की प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है। और अगर मैं वेबसाइट पे अपनी लिखता हूँ कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट से लोगे तो 1,000 की है, बराबर में लिंक दिए कि दराज से लोगे तो 1250 की है, ठीक है। अब उस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं तो कस्टमर जा रहा है 1250 में, कस्टमर भी सही। एग्री कर रहा है भाई, जब कमीशन ऊपर पैसे देने पे, तो आपको क्या मसला है, आपकी जेब में तो 1,000 आने ना, जो वेबसाइट से सेल होने पे आने। उस पर भी बात करेंगे कि ये भी अगर मैं करता हूँ तो गलत है, मैं इस पर भी आऊँगा सही। फिर, ठीक है। कब आएगा? जब हमें ऑर्डर आ गया, सही। ऑर्डर। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा, जो लोग अगर काम करते हैं प्रॉपर, जो अडॉप्ट करेंगे इस चीज़ को, एक्सेप्ट करेंगे कि यार सही। अगर मुझे एक ऑर्डर आया, मुझे एक जगह का नाम याद नहीं है, मुझे उधर से ऑर्डर आया था, मेरी टीम को वो परेशान हो गई ना, काफ़ी बड़े प्लेट वो हैं, कोई डिलीवरी नहीं कर रहा था, लेपर्ड का आई थिंक सीओडी का उन द्वारा अवेलेबल नहीं था स्लॉट, सही। और ट्रैक्स जहाँ जहाँ मेरे अकाउंट थे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमने हाँ उस हाँ। चीज़ पे काम किया। बहुत टफ केस होता है उस केस में, सिनेरियो में हमें ऑर्डर को शिप करना। दराज ने क्या कर दिया भाई, जहाँ का भी ऑर्डर है ना, आपने हमारे हब पे पहुँचाना है, फैसिलिटी है। हब प्रीमियम हब है, प्रीमियम किस्म के हब हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, अंदर सही है। आपको जूस मिल जाता है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें ज़ाहिर है। एक टाइम में मैं जाया करता था, अब मैं उस सेक्टर से बाहर निकल चुका हूँ, अब मैं नहीं देख रहा सही। होता, बट टीम है बताती है, कॉपरेट करते हैं, ठीक है। एक नेटवर्किंग भी वहाँ हो रही है, दूसरे लोग भी मिल रहे ठीक हैं। है। आपने हब पे ड्रॉप कर दिया, आपका हेडेक ख़त्म, ठीक है। सही। मतलब इतनी, मैं कहूँ कि इतने ई कॉमर्स में ईजी कुछ भी नहीं है। कि अगर मैं सही। अमेज़ॉन से भी कंपेयर करूँ कि एक ऑर्डर आया और मुझे भिजवाना पड़े, तो अमेज़ॉन बोलता है कि भाई पहले मेरे पास कम से कम इन्वेंट्री इन्वेंट्री चाहिए, आप फिर रखवा दें। ऑर्डर आएगी। जाके दराज ने ये चीज़ ख़त्म कर दी, ठीक है। वो इन्वेंट्री अच्छी खासी स्टॉक रखता है अपने बिल्कुल, पास। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया ना दराज ने, क्यों? क्योंकि मेरी उनसे जो बात हुई और उनका वाकई में क्लियर कॉन्सेप्ट है कि यार हमें जो चाहिए हाँ हाँ। वो बेबी स्टेप वाले लोग चाहिए, छोटे लोग चाहिए जो ग्रो करना चाहते हैं, जिनमें डेडिकेशन है, ठीक है ना। सही। तो ये स्टॉक आपका सॉर्ट आउट हो गया, आपका प्रोडक्ट हब तक आपने पार्सल पैक करके पहुंचा दिया। अच्छा, इधर भी लोग रोते हैं कि यार हम दराज के फ्लायर में डालें, महंगा है, लोकल फ्लायर में लगाओ, मना नहीं करता आपको दराज। फ्लायर मतलब? फ्लायर जो जो पैकेजिंग होती है, अच्छा ठीक है।
अच्छा, उस पे भी हम काम कर चुके हैं कि हम ठीक है। दराज के फ्लायर में डालते हैं। आई थिंक वो 12 या 15 का है। उन्होंने अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने समिट में ये बात भी कही कि उन्होंने भी कुछ 33% उसकी कॉस्ट को कम किया, ठीक है, सही। सब्सिडाइज किया, ठीक है। तो पैकेजिंग किया है, जो दराज के फ्लायर में प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, शिप कर रहे होते हैं, या किसी भी फ्लायर में प्रोडक्ट शिप कर रहे होंगे, वो पैकेजिंग है, ठीक है। अब उन्होंने, लोग रोते थे तो उन्होंने अपने उस पर काम किया, 33% रिड्यूस किया, ठीक है। फिर अब उनका एक नया स्टेप है कि आप अपने उस पर भी कर सकते हैं। वो एक पॉलिसी है, वो आएगी तो पता चलेगा कि मैं अपने ब्रांडिंग के नाम से भी सेल कर सकता हूँ। अगर ये इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी अच्छा है, मगर मैं उसके बाद भी दराज के फ्लायर में करूँगा। क्यों? उनकी ब्रांड इमेज है, उनका कस्टमर ट्रस्ट है, ठीक है। उनका क्रश है, हाँ बिल्कुल ऐसा है। कस्टम उन्होंने मार्केट में काम किया है कि 11-11 पे मैच चल रहा है तो ऑडियंस आती है, इतनी मिलियंस में उनकी ऑडियंस क्रॉस होती है, ठीक है। तो मैं उस केस में भी मैं दराज के फ्लायर को प्रेफर करूँगा, अगर ये महंगा है, बट कैलकुलेशन क्या है, दूसरी सारी चीज़ें, कस्टमर साइड है, ट्रैकिंग ऑप्शन है, उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट होता है फ्लायर पे। यहाँ लोग रोते थे, यहाँ भी हो गया कि भाई वाइट फ्लायर पे काम करो, सही। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में आई है, इसको फिर हम आगे चलते हैं, कि अभी जो हमने बताया कि अकाउंट बना लिया फ्री। अच्छा, अगर मैं बात करूं बैक 2017 के, मैं अगर 2017 का सेलर हूं ना, उस टाइम पे क्या होता था कि दराज पे अगर आपको अकाउंट बनाना है, जिस तरह आज है कि आपने आईडी, पासवर्ड और आई थिंक 2-4 चीज़ें हैं, नॉर्मल बैंक एनआईसी, ठीक है। अकाउंट बन गया। उस केस में पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था 2016-17 में, ठीक है। फॉर्म फिल किया, इनका एजेंट आएगा, आपकी शॉप को विजिट करेगा, पहले बंदे को विजिट करेगा कि लुकमान मून जिंदा है कि नहीं है, ठीक है। सही है। फिर उसके बाद आपने एड्रेस दिया, दूसरा बंदा आएगा, आपकी शॉप को विजिट करेगा। मतलब आप एक सोचो कितना बड़ा हेडिक था। फिर इन्वेंट्री देखेगा। क्या है या नहीं है। तीसरा तीसरा स्टेप है, वो इन्वेंट्री देख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चौथा स्टेप है वो पेमेंट का। उनका शेड्यूल टफ हुआ करता था। तो ये ऑप्टिमाइज हुई है, डेवलप हुई है, नई कंपनी है, नया ब्रांड है, चल रहा है, इनके पीछे इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। तो आज ये इतनी स्मूथ हो गई है कि अकाउंट बनाना एक दिन का काम नहीं है। पहले अकाउंट 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे। नो डाउट सही। था, हमारे पास हुआ है, इस तरह के केस थे। तो उसमें क्या था कि अगर आपकी शॉप नहीं है, आप अकाउंट नहीं बना सकते। अब वो केस खत्म है। अमेजोन कहता है ना भाई, आप एलएलसी हो तो काम कर सकते हो, एक बिल्कुल ऐसा मॉड्यूल ही में है। कहता है, ठीक पर्सनल है। अकाउंट मुश्किल है पर्सनल पे। बहुत सारे हेडेक हैं, पर्सनल करता भी है तो आपसे फिर इन्वेंट्री, ये वो एक्स वाई जेड, काफ़ी सारी कैलकुलेशन है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं अपने पैकेजिंग वाले बात पे। हमने शिप करवा दिया हब पर। फिर हब से वो कराची का ऑर्डर है तो भी हब की जिम्मेदारी है कि उसको किस तरह पहुंचाना है। आपका क्या है, उसको ट्रैक रखना है कि भाई आपको प्रोडक्ट कितने दिन में वापस मिलता है। अगर इनकेस डिलीवर हुआ तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको उस फेस पे काम करना है। ऑटोमेशन है, सेमी ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक के ऑपरेशंस खत्म हो हाँ गए, हाँ। ठीक है। फुल्ली ऑटोमेशन पे आने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह हम करते हैं, तो हम, इनका एक फीचर है एफबीडी, बीच में जो है इन्होंने पेड उसको किया था, मोनेटाइज किया था, अगेन उनको फ्री कर दिया है इसको। सही है। 1 अक्टूबर से आई थिंक फ्री कर दिया है 60 डेज़ के लिए। पैकेजिंग मतलब मैं खुद शिप करवाऊंगा तो मुझे पैसे लगेंगे 12 रुपये फ्लायर के, चाहे दराज का हो कोई भी हो, 15 रुपये आई थिंक जो कैलकुलेशन है, सही। 25 रुपये, नो आइडिया, वरना कोई कमेंट में बोलेगा कि यार महंगा होता है फ्लायर। दराज के पास स्टॉक रखा दिया, सही है। फ्री हो गया मेरे लिए, ठीक है। कब रखवाया या उन्होंने कब रखा, उन्होंने देखा कि भाई हैंड फ्री पे सेल है तो हम स्टॉक रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। सही। तो ये एक जेन्युइन चीज़ है यार, कि अगर मेरी एक चीज़ बिक रही है तो मैं रखवाऊंगा और वो रखेंगे। अब मैं ज़बरदस्ती रखवाऊंगा यार, नहीं बिक रही इसको रखो, तो वो ज़ाहिर है हिस्ट्री नहीं है, सेल्स हिस्ट्री नहीं है, तो वो कैसे रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। फिर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, आपके अकाउंट में पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ठीक है। उस रिफ्लेक्शन में वो आपके डिटेक्ट करेंगे, मतलब इतने तक आप सिक्योर हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी अगर इनकेस आपका प्रोडक्ट गुम हो गया, या आपका जो ऑर्डर है वो मिसप्लेस हो गया, मिस हैंडल हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको क्लेम मिल रहा है। अगर आप इनकी सही। पॉलिसीज़ को पूरा कर रहे हो, आई थिंक जो भी होता है इनकी वीडियोस ये वो, क्लेम मिल रहा है, ठीक है। तो फिर क्यों रोना है कमीशन पे। क्लेम किस तरह भाई, ऐसा नहीं कि 100 रुपये की प्रोडक्ट है, 80 रुपये की आपकी कॉस्ट है तो 80 मिलेंगे, आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी। कि 100 रुपये की आपने लगाई थी, वो 10% कमीशन काट के जो उसकी 90 रुपये प्राइस बन रही है वो आपको मिलेगी। 1000 आपने लगाई थी तो आपको 1000 का कमीशन कटिए, जो सेलिंग प्राइस है वो मिल रही है, मतलब आपको प्रॉफिट के साथ प्राइस मिल रही है, तो आप कमीशन पे क्यों रो रहे हो यार। और छोटी सी मेंटेलिटी है, समझ नहीं आती है। कमीशन उसमें सेल प्राइस पे इंक्लूड होता है या अलग से लगता है। हम जो प्राइस सेलिंग की ऑफर करते हैं वो उसके पीछे डिटेक्ट हो रहा होता है कमीशन। उसके पीछे डिटेक्ट हो रहा होता है बिल्कुल। ना, उस पर तो डेफिनेटली सी बात है कि वो 30-40% तो मार्जिन रखता ही होगा ना, या ज़्यादा, बिल्कुल या भाई, ज़्यादा ही। वो मार्जिन ना भी रखे तो आप उसकी कैलकुलेशन रखो, ठीक है। और ये दराज में अंडर 25% है कमीशन। अमेजोन पे कंपेयर कर लो 40, नोन पे कंपेयर करो 40% से कमीशन स्टार्ट होता है, मतलब मिनिमम कमीशन है 40%। अच्छा, समझ आ इतना रही है। ज़्यादा कमीशन इनका। जी हाँ, काम कर रहे हैं, आइडिया है, चीज़ों का पता है।
और दराज का कितना परसेंट है? अंडर 25 है, ऑलमोस्ट 2% से स्टार्ट है और आई थिंक 25 मैक्स 25 होगा या 27 होगा। हाँ, तकरीबन इतना ही है, मतलब अमेजोन का भी 40-45% 40 तो से स्टार्ट है। फिर वो पीपीसी के अलग लेते हैं। अलग चीज़ें हैं, यहाँ तक आपका फ्री है, ऑडियंस आ रही है, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है, आपको डेफिनेटली ऑर्डर आएगा, ठीक है। सही। तो कमीशन फिर बनता है कितना से, आप देखो आपके पार्सल पार्सल के लिए कितने बंदे काम कर रहे हैं। अब एक बंदा खिदमत करने तो नहीं बैठा ना यार, कि आप हाँ, मुझे रोज़ाना बोलोगे यार लुकमान भाई मेरा प्रोडक्ट आप डिलीवर करो या ये करो, तो खिदमत करने तो कोई किसी की नहीं बैठा। हर कंपनी अपने चार्जेस ले रही है। सही। पाकिस्तान में अच्छा एक और कमाल की बात कि अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवरी फेल हुआ, उनके हब पर है, वो कहते हैं एक हफ्ता रहेगा, ठीक है। तो इसमें चलो। क्या है आपका, एक चीज़ अभी और जहन में आई कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी फेल्ड हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। तो दराज इस ऑफर करता है कि भाई एक हफ्ते तक हमारे हब पर रखा हुआ है, कोई चार्जेस नहीं है, रखा हुआ है, खिदमत कर रहे हैं यार, स्टोरेज लग रही है, आपके प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो अब एसी कोई शिप करवा रहा है, उसका एसी रखा हुआ है, एक हफ्ता दराज की गारंटी है ना। तो जब वो बंदा सही। रिसीव करता है, जो भी टाइम लाइन है, हफ्ता है, 3 दिन है, केस टू केस वेरी कर रहा होगा, आपने रिसीव कर लेना है प्रोडक्ट, नो चार्जेस। रिसेंटली मेरे पास एक केस स्टडी आई, मेरे पास एक मेरी जो है टीम ने बंदे ने बताया कि भाई ये मार्केट प्लेस है लोकल पे पाकिस्तान में, अगर डिलीवरी फेल्ड पार्सल हम एक दिन में उठाने नहीं जाते ना, तो 500 रुपये ले रहा है, चाहे 100 रुपये का पार्सल हो, चाहे 1000 का पार्सल हो। समझ आ रही है? 500 रुपये ले लेगा? 500 रुपये डिलीवरी फेल्ड पार्सल रखने के लिए, बोले भाई मेरे वेयर हाउस में रखा हुआ है, 450 की हैंड फ्री है, 500 रुपये। 500 रुपये डिलीवरी फेल्ड के ले रहा है। बोला भाई आपने क्यों नहीं उठाया, 24 घंटे पूरे हो गए, उनकी स्ट्रिक्ट है, हम जाते हैं भाई फ़ौरन उठाते हैं। तो ये और दराज पे तकरीबन कितना टाइम देता है? एक हफ्ता आई थिंक है इनका, कुछ 7 वर्किंग डेज हैं या 7 डेज हैं। अगर 3 दिन भी देता है तो नॉट बैड यार। एक बंदा एक आध दिन आगे पीछे हो हाँ, गया तो कोई और वहाँ मसला नहीं। देखो ना कितनी रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए, 24 काम हम वहाँ घंटे पे भी कर रहे हैं, परसेंटेज भी ज़्यादा है, क्यों, कस्टमर तो चाहिए ना यार, काम करने बैठे हैं, तो इन चीज़ों में रोएंगे। अच्छा अगर इसी तरह सर्विस साइड पे आओगे तो लोग बोलेंगे यार फाइवर वाले कमीशन ले रहे हैं, अपवर्क वाले ले रहे हैं। आप ये तो देखो, वो प्लेटफॉर्म आपको बिजनेस ला के दे रहा है। अगर सही। आपके पास वो बेसिकली जो, अगर मैं फाइवर पे कोई सर्विस ले रहा हूँ वेब डेवलपमेंट की, तो मैं फाइवर से सर्विस ले रहा हूँ, मैं ये समझूंगा। मैं ये नहीं समझूंगा कि मैं बैक एंड पे तसीम भाई से सर्विस ले रहा हूँ या मैं हारिस साहब से सर्विस ले रहा हूँ। भाई मैं तो फाइवर से सर्विस ले रहा हूँ। दराज पे कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, कस्टमर बोलता उसको है भाई लगता है दराज से ले रहा हूँ। उसको दराज वो ही दराज लगता भी है। हाथ जोड़ के समझा समझा के थक गया है कि भाई सेलर दे रहा है, हम नहीं देते। तो उनके ब्रांड इमेज ऐसी है, वो उस चीज़ पे चार्ज कर रहे हैं। सही। तो ये सारा सिनेरियो है प्रोडक्ट में, कमीशन की जो हमने बात की। आई थिंक अब कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर हाँ, हो क्लियर जाना हो चाहिए। गया है। आप कौन कौन से ब्रांड पे काम करो, उसका नाम अगर याद है तो बता मार्केट दें। प्लेसेस पे मार्केट प्लेसेस के, जो ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस है ना। यार काफ़ी मार्केट प्लेसेस हैं। सबसे पहले तो दराज है, ठीक है, ठीक फिर है। दराज का ही बॉस है डी मॉल, डी ठीक है, मॉल, लोग ठीक खुश हो है। जाते हैं, दराज सेलर खुश हो जाते हैं इससे, सही है। ठीक है। उसके बाद आपका क्रेव मार्ट है, टेली मार्ट है, हाँ। प्राइस वे है, मैनी मार्केट प्लेसेस हैं, आप बट कौन ये कौन सी इसमें टॉप तकरीबन कितनी मार्केट में लोकल पे काम कर रहे हो? ऑलमोस्ट 12 मार्केट प्लेसेस हैं 12 जिसके मार्केट, नाम भी नाम मुझे याद याद नहीं नहीं है। है। अगर सही मैं है। सोचूंगा थोड़ी देर लगेगी, आपको सोच के बताऊंगा। डील कार्ड है सही। और बा गैलरी है, हाँ हाँ। तो वो बस गिनने पड़ेंगे, इतने सारे हैं। सही, इन सब पे काम कर रहे हो आप? ऑलमोस्ट जितने, अगर आप गूगल करेंगे टॉप 10 मार्केट प्लेसेस इन पाकिस्तान, तो वो सब पे मैं सब पे होऊंगा। काम कर रहे आई हो? शॉपिंग, होम शॉपिंग, तो ये नाम याद आते रहेंगे, बताते ठीक रहेंगे। है। तो ये जो सेल होती है तहसीम भाई, वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे आ रही होती है। अब ऐसा नहीं है मैं सिर्फ दराज से कमा रहा हूँ, ठीक है। कुछ केसेस में दराज को कोई प्रोडक्ट लॉस में दे रहा हूँ, क्यों, वहाँ से मेरा मार्केटिंग लग रही है। अगर मैं कोई मार्केटिंग बजट स्पेंड करूँ एक तरीके से, तो मैं वहाँ वो चीज़ दे रहा होता हूँ। ठीक है। उसके अल्टरनेट दूसरे मार्केट प्लेसेस पे से हमने काम कर लिया। बट ओवरऑल जो मार्केट प्लेसेस हैं, तो 70% मार्केट प्लेस का रेवेन्यू या ऑर्डर्स हमारे दराज के होते हैं, बाकी ठीक है। 30% अदर के हैं, ठीक है। क्यों, वो सारे बेबी स्टेप पे हैं, नो डाउट उनको टाइम लगेगा, वो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये सब चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। अच्छा, आपकी दराज पर कितनी परसेंटेज ऑफ सेल है और बाकी कितने प्लेटफॉर्म पे? यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी अगर एक अजम्पशन कर लेते हैं 2 करोड़ हम, 1 CR छोटा मोटा बंदा। चलो सर 1 यार, एक हम परसेंटेज के हिसाब से, तो क्या परसेंटेज अच्छा, आप दराज को देंगे और बाकी अदर प्लेटफॉर्म को दोगे? अगर ऑनलाइन में देखा जाए ना, तो मैं 70% जो है दराज को दे दूंगा सेल के, या आप यूँ समझ लें ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 50% सेल दराज पे है, ठीक है। 20% मेरी अपनी वेबसाइट्स और अपने सोशल हैंडल्स पे है, बाकी ठीक की है। 30% अदर मार्केट प्लेसेस पे है। अच्छा, यानी कि अपने अपनी वेबसाइट्स पे भी सेल कर रहे हो, अपना बिल्कुल डोमेन हर नेम जगह काम कर रहे जो हैं, मगर शॉपिफाई पे हाँ बनाया हुआ है, बिल्कुल, किस पे बनाया है? एक शॉपिफाई पे भी है, लोकल पे भी है। अच्छा, अब वहाँ पे भी क्या है, अगर मैं शॉपिफाई पे जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ मार्केटिंग स्पेंड करनी है, अकाउंट ओपन की स्पेंड करनी है, बट फेसबुक फैमिली मार्केटिंग। बैकग्राउंड था, नो डाउट, पैसा वैसा ये वो ऐसा कोई नहीं है कि यार बिल्कुल पैसे नहीं थे, ठीक है। मगर जब ई कॉमर्स में स्टार्ट लिया है अर्ली 2016-17, जब बेबी स्टेप मैंने दराज से लिया था, सही। और जिस बंदे ने मुझे फर्स्ट टाइम
कोऑर्डिनेट किया था, थोड़े दिन पहले ही मैं उससे मिला लास्ट, तो मैंने उसको बताया कि यार दानियाल याद है हम उस डेट को मिले थे। सही है। तो ई तो कॉमर्स तकरीबन का जो कितने, हौसला आया है वो वहीं से आया है। कब शुरू किया था, मतलब ई कॉमर्स की दुनिया में कब आए? 2017, बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में आ गए थे कि चलो देखते हैं क्या है। सब लोग जब इंटरनेशनल लेवल पे उस टाइम लोग अमेजोन अमेजोन करते थे, सही। तो उस टाइम की बात है जब 11/11 फर्स्ट पीक पे निकली थी, जब बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर 2016-17 में गई थी पहली 11/11। तो उसके बाद एक क्रेज़ आया था कि चलो हम भी देखते हैं, ऑनलाइन पे काम करते हैं। बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, बहुत गैप था क्लेम्स में, इसमें उसमें, दराज के जो माइनस पॉइंट्स थे, ठीक है। क्लेम अप्रूव नहीं होते थे, पत्थर आ जाते थे, ऑल इन ऑल बहुत सारी चीज़ें होती थी। हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम था, अब मैं टैबलेट भेज रहा हूँ या मोबाइल फ़ोन भेज रहा हूँ तो पत्थर निकलता था, सही। ठीक है। आज भी निकलता है, थोड़े दिन आज पहले, भी निकलता कुछ है। टाइम पहले हमने सैमसंग का टैब भेजा, मुझे परफ्यूम निकला। सही। बट परफ्यूम निकलने का भी गम नहीं था तसीम भाई, परफ्यूम फिर तो निकला, परफ्यूम भी खाली निकला यार। अब मैं क्या करूँ यार, तो अब मैं फिर किस चीज़ पे वो तो क्लेम करूँ। क्लेम हो जाता है ना अब तो। मैंने पहले सोचा मैं क्लेम करता हूँ, परफ्यूम खाली निकला। सही है। फिर मुझे याद आया नहीं, क्लेम करता हूँ, परफ्यूम निकला था। तो मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी इन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया, हो पैसे गया, भर देते हैं क्लेम लोग। अप्रूव हो गया, वो इन्वेस्टिगेट किया, मैं वाइट था पूरा, मेरे पास सब वीडियोस, प्रूफ, सारी चीज़ें, प्रोडक्ट की IMEI, ये वो XYZ, ऑल इन ऑल हर चीज़ थी। क्लेम अप्रूव हो गया, पेमेंट मिल अच्छा, आप गई। खोलते वक्त आप वीडियो बना लेते हैं उसकी? या मेरे पास पूरा एक ऑटोमेशन सिस्टम है, वो हब पर ही हमारे बंदे रिसीव कर रहे होते हैं, वहीं वीडियो बन रही होती है, तो ये ऑटोमेशन पे चल रहा है। सही। कितने लोग तकरीबन आपके साथ अभी काम ऑलमोस्ट कर? 10 लोग हैं मेरे साथ ई कॉमर्स की टीम में। अच्छा, 10 लोग काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया यार। कौन से एरिया, एक तो मैंने कहा था कि आप किस एरिया में फोकस करते हैं, लेकिन वो तो आपका अपना हो गया ना। बिल्कुल। जो नए आने वाले बंदे हैं उनको आप क्या कहते हो कि सप्लाई लाइन पे ज़्यादा फोकस करें या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करें? ई कॉमर्स को सीखने पे ज़्यादा फोकस करें। अगर सप्लाई लाइन पे फोकस करते हैं ना, तो लोग यूँ भी बोलेंगे कि यार ये तो लुकमान भाई तो इम्पोर्टर है, बैठा हुआ है। ये गोल प्लाजा में कोई फलाना इम्पोर्टर है, वो बैठा हुआ है, या तसीम भाई बैठे हुए हैं, इम्पोर्टर है। तो भाई इम्पोर्टर को तमीज़ नहीं है, उसको काम करने नहीं आता। लुकमान को भी 4 साल पहले काम करने नहीं आता था, सीखा, अपने आप को ऑप्टिमाइज़ किया। अब हर सही। बंदा क्यों किया, एज अ इम्पोर्टर, मैं डायरेक्ट इम्पोर्टर नहीं था ना, फैमिली बैकग्राउंड इम्पोर्टर से था। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। आज मुझे कुछ रिलेटिव्स कहते हैं कि यार हमें भी ऑनलाइन ले आओ। ठीक है। उस टाइम उनको मेरे साथ काम करने में इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने नहीं किया काम, उन्होंने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया। आज वो भी हैं, मैं भी हूँ, सेल्स का फ़र्क है। क्यों, हमने चीज़ों को सीखते गए, ठीक है। वो भी स्टेज है। अब एक इम्पोर्टर ज़ाहिर है रिटेल की चीज़ों को सीखने नहीं बैठेगा। जिस तरह एक इम्पोर्टर रिटेल नहीं कर सकता फिजिकल शॉप लेके, उस तरह वो एक ऑनलाइन भी नहीं कर सकता। प्रेजेंस दे सकता है प्रेजेंस अपनी दे के यार सकता है। ये मैं एग्जिस्ट करता हूँ, बट वो सेल्स, वो रेवेन्यू, वो डीलिंग, वो बैक एंड सपोर्ट, वो चीज़ें नहीं होती। ठीक है। तो एरिया जो है मेन के आपने जो है अपने ई कॉमर्स साइट पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यानी कि आपकी बात से लगा ई कॉमर्स साइट पर ही फोकस महंगा करें भी सब। बिकता है, हाँ, महंगा भी बिक महंगा भी जाएगा, बिकता मसला है। नहीं है। ये नहीं कि वो चले जाए आपको चाइना, बेचना आना चाहिए। चाइना चले जाए पहले नहीं शुरू भाई, में ही। क्यों जाए चाइना, पहले ई कॉमर्स को अपनी लाइन को पहले पक्का अपने घर के पास से ले, विद इन किलोमीटर आपको जो मिलता है आप वो लो। वो ले लें। मैं तो आपको नहीं बोलता कि आप सुपर हाईवे पे रहते हो तो आप सदर आओ। सही, आप वहीं वहीं करी भाई आप करी। सुपर हाईवे से कुछ ले लो, सुपर हाईवे से प्रोडक्ट लो, आप प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज ऐसे करो, उसकी ग्राफिक ऐसे करो, कि उसकी वो बिके। प्रोडक्ट ऐसे करो कि वो बिके। फिर लोग सही। बोलेंगे कि यार प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, नॉर्मल मोबाइल से अच्छी पिक्चर खींच जाती है यार। दराज ने हाँ हाँ। आपको एक AI डिटेक्टेड सॉफ्टवेयर दे दिया, आपकी नॉर्मल पिक्चर है, बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, वाइट बैकग्राउंड, बेहतरीन हो गई पिक्चर। फिर सॉफ्टवेयर है चैट GPT, इन्होंने वो किया है इंटीग्रेट, आपने मेन पॉइंट डाले, आपको लिस्टिंग बना के दे देगा। उसे खुद ही कर देगा। जी हाँ, ये मुझे रिसेंटली पता चला है, 2-4 दिन पहले। मैं दराज के हेड ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ उन्होंने बताया कि बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है। यानी कि अगर अपने नॉर्मली घर पे मोबाइल है उससे तस्वीर खींचे कोई भी हो और डरा दे, खुद ही बैकग्राउंड वाइट हटा देगा। हो जाएगा। अब अगर मैं एस कंपेयर करूँ, एक मार्केट प्लेस है ईलो, बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना हो, ईलो मार्केट प्लेस है। हम्म। वो पहले हमसे प्रोडक्ट मांगते हैं कि भाई हम खुद शूट करेंगे, अच्छा, वो खुद शूट कर खुद देते। शूट करते हैं, खुद कंटेंट लिखते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब तो ऑप्टिमाइज की हैं। ऑटोमेशन है ना, अब तो उन्होंने चैट जीपीटी डाल दिया, वो इमेज को भाई डिटेक्ट करके खुद ही आपको, कंटेंट लिख देता है, इमेज डिटेक्ट हाँ, करके खुद ही कंटेंट लिख रहा है। बस आपने 2-3 मेन पॉइंट देने कि यार अगर हैंड फ्री है तो 3.5 mm है, या चार्जर है तो 22 वाट का है, इतनी तार है, ये है बेसिक चीज़ें। कि यार अगर हेयर ऑयल है तो हेयर ऑयल में बादाम का डलावा है, अखरोट है, कोकोनट है, तो बस ये सारी चीज़ें बेसिक आपने बता दिया। वो आपको एक बेहतरीन किस्म की चैट GPT से इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आपको बना के दे देगा। नहीं समझ आती, रीफेस किया, दूसरी बना ली, एडिटिंग कर ली, और क्या चाहिए। अगर अपनी प्रोडक्ट में रिसर्च अच्छी की हुई है उसने, हाँ, तो कीवर्ड खुद डाल के उसको भी ऑप्टिमाइज बिल्कुल। कर सकता है, और क्या टाइटल चाहिए। पे आपने काम करना है, और ये भी जितना फ्री है अच्छा सब, ये टाइटल भी हो, फ्री है, चार्ज नहीं कोई करता। चार्जेस नहीं है।
ज़बरदस्त है। और कितनी फैसिलिटी चाहिए तो क्या मेरे ख्याल चाहिए है। मुझे तो इससे आगे समझ नहीं आता लोगों को क्या चाहिए। सर्विस सेक्टर जो है इस पे आपने गैप कैसे आइडेंटिफाई किया? बिल्कुल अच्छा लगा आपका ये सवाल कि लोग वैसे प्रोडक्ट में गैप पूछते हैं, आपने सर्विस में गैप पूछा। अब सर्विस में भी क्या है, हाँ, हमने हाँ। स्पेसिफिक साइड को गैप फाइंड किया कि यार दराज दराज कर रहे थे लोग, दराज सही। वीए भी कर रहे थे, एजेंसियाँ वो थी तो अभी बड़ी भी कर बड़ी, रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, हम भी कर रहे हैं, अलग बात है। ठीक है, बट क्या था, ए टू जी सर्विसेज, ए टू जी वो एक अलग साइड था। बट हमने क्या गैप देखा यार, मार्केट में दराज वाले जो सेलर हैं या जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, उसमें गैप किया है हमने। गैप को किस तरह फाइंड किया कि यार लोगों को डी मॉल चाहिए। हुँ। नो डाउट कम्युनिकेशन गैप है दराज की टीम की जानिब से, जो इनका नेगेटिव पॉइंट है। जिस तरह हम नेगेटिव पे भी बात करेंगे, पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव बात ठीक है। करेंगे। वो सेलर को इतना एजुकेट और इतना कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि वो उस चीज़ को हल कर सके, या बाज़ दफ़ा सेलर साइड पे वो एजुकेट होना नहीं चाह रहा होता या वो हो नहीं रहा होता। ठीक है, टीम आपको बता रही होगी या आप नहीं समझ रहे हैं या टीम समझा नहीं सक रही, वो एक्स वाई जेड जो भी था वो एक गैप था। हमने उस गैप को फिल किया। हमने क्या कि यार एक मैंने जो है अपने साथ एक पार्टनर ऐड किया, ठीक साद है, लखी साहब, ई कॉम डायनो से। ठीक है, ठीक है। कि यार आओ मिल के हम इस फेस पे काम करते हैं। फिर हमने दराज के डी मॉल टैग की कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी कि यार जो प्रॉपर ब्रांड है, आज मेरे पास एक ऐसा ब्रांड है, होम अप्लायंसेस का प्रॉपर ब्रांड है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आ जाते हैं दराज मॉल का क्राइटेरिया क्या था। आपके सही। पास ट्रेडमार्क हो, आपके पास एनटीएन हो, आपके पास ब्रांडेड पैकेजिंग, आपके पास अपने ब्रांड की पैकेजिंग हो, प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग हो, नॉर्मल सी चीज़ें थी, हैं, ठीक आप है। जा सकते हो। इसके अलावा टेक्निकल साइड है कि आप वाइड बैकग्राउंड हो, ये हो वो हो। ठीक है, ब्रांड है, टीम है, सही, गैप है, वो नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ को। हमने ऑफर किया, हमने कहा यार आओ हम अडॉप्ट करते हैं, हम काम करेंगे और हम आपको टैग अलॉट करवा के देंगे आपके बिहाफ पे। ठीक सही। है, कि हम आपके सेलर सेंटर पे आपके बिहाफ पे हम टैग लेंगे। तो बस इस तरह हमने छोटा सा गैप था उसको फाइंड उसको किया। फ़िल आउट। हाँ, कि डी मॉल की सर्विस है भाई, आ जाओ ई कॉम डायनो से ले लो, हमसे ले लो सही। भाई। तो और आज आप किसी को भी पूछेंगे और मोस्टली कहीं भी आगे पीछे पकड़ के यार ये डी मॉल की सर्विस कौन देता है, तो वो आपको मेरा नाम बता रहा होगा। हमें पाकिस्तानी शाहरुख खान से भी पूछे तो बता देगा। पाकिस्तानी शाहरुख खान से भी अच्छी सलाम दुआ है हमारी। तो उससे भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा ना, बता सकते हैं बिल्कुल, अगर वो क्योंकि बताना चाहे उनको तो भी बता। हमने डिमॉल किया है। साहिर लोधी सही। साहब का जो अकाउंट है, उनका एक ब्रांड है अमोर ब्यूटी, अब उसको मैं भी नाम नहीं हमने। लेना चाह रहा था, देख लो तुम नाम ले दिया तुमने फिर। कोई मसला नहीं है, वो भी मेरे क्लाइंट है यार। अच्छा, इनके आपके क्लाइंट है, अपने बिल्कुल सर्विसेज जी को ऐसा हाँ, आइडेंटिफाई किया कि आपको इस बिल्कुल। तरह के क्लाइंट मैं मिले। हाई टियर ब्रांड्स को या हाई टिकट प्रोफाइल्स को मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी मॉल था कि टैग की कंसल्टेंसी दे दी कि लोगों को टैग अलॉट नहीं हो रहा था, हो गया। फिर क्या गैप था कि यार लोगों के पास एक बंदा है वो पैसे वाला, बोला यार मुझे मस्ती है, ऑनलाइन आना है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, पैसे भी हैं, प्रोडक्ट भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, इस पे भी काम कर लेंगे। ठीक है। आपके बिहाफ पे हम एनटीएन बनाएंगे, आपके बिहाफ पे हम ट्रेडमार्क बनाएंगे, आपके बिहाफ पे हमारा बंदा हंटिंग करेगा, सोर्सिंग करेगा, डिज़ाइनिंग करेगा, ग्राफिक्स पे काम करेगा। ऑल इन ऑल ए टू जेड वन टाइम कॉस्ट। ठीक है, सही। डिफरेंस था, कोई इस तरह का सेटअप नहीं दे रहा था कि यार ठेका जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कि हम आपको आपकी दुकान बना के दे देंगे। सही। मंथली चार्ज करते होंगे फिर आप उससे या नहीं, उसके या? वन टाइम कॉस्ट है यार, हम चार्ज करते हैं, अच्छी अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। वन टाइम कॉस्ट होती है, लोग पे करते हैं, एडवांस पेमेंट होती है, लोग पे करते हैं, फिर काम करवाते हैं। क्यों, मार्केट में इमेज ऐसी है कि लोग पे करते हैं। आपको कैसे पैसे देते हैं, मतलब एडवांस पैसे देते हैं, ट्रस्ट लेवल? एडवांस जो है, मैंने आपको हाँ, जिस तरह बताया कि हमारी वन टाइम सर्विस है, उसके लोग हाँ। एडवांस दे देते हैं। क्यों, क्योंकि डिजिटल साइड पे हमारी टीम काम कर रही है, हमारा ब्रांड काम कर रहा है, साद लखी काम कर रहा है, वो क्या वीडियोस चल रही होती हैं, तो एक कस्टमर ट्रस्ट वहाँ से बिल्ड हो रहा है हमारा। तो ठीक है। लोग एडवांस पेमेंट कर देते हैं। सही हो गया, यानी कि पहले आपने अपनी, मार्केट में पैसा बहुत है, आपको निकालना आना चाहिए, गैप निकालना आना आइडेंटिफाई करें, उनकी चाहिए। हाँ, उनको सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नहीं कुछ नहीं होगा। करेंगे, और मैंने एक और भी कम्युनिकेट देखा है करना कि है हमें। अगर आप गलत सर्विस देंगे ना तो 10 लोगों को बता देगा वो जाके। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप समझ लें कि अगर आपने एक को भी एक क्लाइंट खत्म। पकड़ा हम्म, और सर्विस अगर आपने गलत दी तो आपकी तो कहानी हो गई, लेकिन सर्विस ऐसे अच्छी नहीं। दे रहे हैं तो फिर और आपको जिस तो तरह रैप। प्रोडक्ट में होता है ना कि आपने कोई ऑयल का ब्रांड है, वो ऑयल बेच रहा है, वो खत्म हो गया तो कस्टमर दोबारा लेता है। सर्विस इंडस्ट्री का भी सेम है कि हमने एक दफ़ा किसी को अच्छी सर्विस दे दी, या तो वो खुद दोबारा आएगा या वो किसी और को रिकमेंड करेगा। चाहिए। तकरीबन अगर कोई हमारे पास, हमारा व्यूअर आना चाहे, इंडस्ट्री के अंदर आना चाहे, सेम सर्विस देना चाहे, तो आप लोग क्या चार्ज करते हो, उसको क्या रिकमेंड करेंगे? और सर्विस देना और चाहे अगर तो बताना चाहेंगे, देने, आप बताना चाहें आप कितना कमा रहे हो तो वो भी हाँ अच्छा हो वो जाएगा थोड़ा हमारे सा मैं लिए। आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर देना चाहे तो देखें, सर्विस जो हम दे रहे हैं वो एक्सपर्टीज़ के अगेंस्ट और टाइम के अगेंस्ट। आप कहते हैं कि लोग सर्विस इंडस्ट्री में आए और ये सर्विस दें ठीक है, तो ये सर्विस लोग कुछ केसेस में कहूँगा दे सकते हैं, या कुछ केस में कहूँगा नहीं दे नहीं सकते। दे ठीक है, सकते हैं। अब क्या क्या है कि वो उसको कुछ ही टाइम होगा जो बंदा एज अ वीए आ रहा होता है। ठीक है, स्पेसिफिक इस सर्विस के लिए जो हमारी ई कॉम डाइनो जो सर्विस देती है दराज मॉल की, सही।
उसमें आपको इतना, जैसे हम जो है 2016-17 से काम कर रहे हैं, सिस्टम को समझा है, एल्गोरिदम को समझा है, हम्म। कम्युनिकेशन को समझा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर एक सबसे मेन चीज़ जो हमारे पाकिस्तान में होती है, तसीम भाई, जी जी। आपकी सलाम दुआ होनी चाहिए। अच्छा लुकमान भाई, एक बात बताएं कि आप काफ़ी देर से आपका डिस्कशन चल रहा है कि आपका कोई फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या आगे देख रहे हैं, किस तरह से चलना चाह रहे हैं? अच्छा, आपने जो कहा फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, उसके हिसाब से जिस तरह हमने प्रोडक्ट केस में आपको बताया कि यार हम उस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं कि कस्टमर के, रिटेल कस्टमर के सामने B2C अगर हम होते हैं तो उस सी को पता हो कि मेरी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन से आई है तो ऑफकोर्स हमारे पास से आई है, अगर ऑफलाइन मार्केट से आई है तो उसके पास एक हिस्ट्री होगी कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह आई है। इस पे काम किया जा रहा है। और ऑनलाइन सेक्टर में हमारा काम चल रहा है, वो किस तरह चल रहा है, जिस तरह हम दराज मॉल की सर्विसेज दे रहे हैं, A to Z वर्चुअल ब्रांड बना के दे रहे हैं दराज के लिए, वन टाइम कॉस्ट वाला। उसमें उसको हम एनहेंस करने के लिए, उसको मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए कि बी पॉसिबल काम चल रहा है, POCs हैं, दूसरे बात चल रही है कि सब मार्केट प्लेसेस पे उनको ऑनबोर्ड किया जाए, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस प्रॉपर की जाए, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे काम किया जाए। हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ मेरे पास नहीं है, कुछ कंपनी के साथ कोलैबोरेशंस करेंगे, देखेंगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो उनको यूटिलाइज़ करेंगे, वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि यार करते हैं तो क्या प्लस पॉइंट है, नहीं करते हैं तो क्या क्या करते माइनस? हैं तो क्या माइनस पॉइंट है, करते हैं तो क्या प्लस पॉइंट है, नहीं करते हैं तो क्या प्लस है, क्या माइनस है। तो कैलकुलेशन ज़रूरी होगी उसमें। परफेक्ट हो गया। बहुत सारे लोग इस वक्त दराज में भी हैं, काम कर रहे हैं, और कुछ लोग आना चाह रहे हैं, कुछ लोग डी मॉल में आना चाह रहे हैं। फिर आपने तो एक और रास्ता खोल दिया अभी कि बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म हैं। इन सबको अगर छोटी छोटी सजेशंस आप देते, मेरा बहुत बड़ा है, जाते हुए इनको कोई ऐसी सजेशन दें कि जो दराज पे है वो डी मॉल पर आ जाएं, जो डी मॉल पर है अगर अदर प्लेटफॉर्म पे आना चाहे तो उनको क्या फिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा जाते जाते इनको गाइडलाइन दे दें ताकि इनके पास एक क्लियर डायरेक्शन है, ताकि आपके तजुर्बे का वो फ़ायदा उठा सके। अच्छा, जो आपने भी सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। इससे ये काफ़ी लोगों को वैल्यू भी ऐड हो जानी है कि अगर कोई नॉर्मल दराज सेलर है, छोटी मोटी सेल कर रहा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख मिलियन, वो अपना स्टेप क्या करे कि यार मैं डी मॉल पर कैसे मूव करूँ, ठीक है, मैं ब्रांड की तरफ, क्योंकि डी मॉल भी एक ब्रांड है ना, वो ब्रांड को डी मॉल टैग अलॉट होता है, सही। मैं डी मॉल कैसे आऊँ, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो डी मॉल पर है या वो भी डी मॉल पे आ गया तो नॉट इंस्टेंटली, फ़ौरन नहीं, फिर हो गया यार मैं अदर मार्केट प्लेसेस को कैसे कवर करूँ, क्यों मार्केट प्लेसेस को, कि आपका ऐड बजट कम लगना है, काफ़ी सारी चीज़ें कम है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है, आपको इन्वेंट्री कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है मोस्टली, ठीक है। फिर आपने एक होल्ड कर लिया, आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप अच्छे प्रॉफिटेबल हो, फिर आप अपनी वेबसाइट की तरफ मूव करो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए वेबसाइट है। कभी भी दराज पर रिलाई नहीं करना, किसी और मार्केट प्लेसेस पर रिलाई नहीं करना, फिर रोते हैं कि दराज ने स्टोर बंद कर दिया, ठीक है ना। ताकि आप मूव ऑन हुआ हुआ हो, आपका आपका बैकअप प्लान रेडी काम हो। चल रहा हो, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हो। मैं सही। यहाँ बैठ के नहीं बोलूँगा कि सिर्फ दराज करो, ठीक है, या सिर्फ सही। दराज के भरोसे बैठे रहो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दराज पे काम चल रहा है भाई, महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं, मस्त है, चिल है, 6 महीने बाद दराज ने स्टोर बंद किया, फिर गालियाँ देंगे। तो भाई आपने पॉलिसी वायलेट की तो उन्होंने किया, सही। आप या अपनी चलो कोई वेबसाइट ग्लिच, बना लेते हैं। हाँ कुछ भी है, तो आपने ऑल इन ऑल हर जगह रहना है, स्टॉप नहीं होना, सही। सीखते रहना है, करते रहना है, ठीक है। वेबसाइट से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और सबसे आज की जो मेन चीज़ है, जो अब मुझे भी लोग बता रहे होते हैं और मैं भी उस चीज़ पे आ रहा हूँ कि अपने आप को डिजिटलाइज करना है, डिजिटल होना है, सही। दिखना है। क्योंकि देखो दिखेगा तो बिकेगा वाला दिखेगा। काम है ना, कि पहले क्या केस में क्या होता था, हम मार्केट जा रहे हैं, प्रोडक्ट देख के लेते थे। अब अगर हमें अपने आप को एज अ सर्विस बेचना है तो अपने आप को दिखाना पड़ेगा, ऑनलाइन पे आगे ट्रस्ट बिल्ड होगा। प्रोडक्ट बेचनी है तो आपको प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। दराज में एक ऑप्शन है, दराज लाइफ प्रोडक्ट दिखा के बेचने वाला, ठीक है, कि जिस तरह बिल्कुल ऐसा ही। फेसबुक में होता है, लोग आजकल वो आंटियाँ वगैरह फेसबुक पे कर रही होती हैं, कपड़ा है, ज्वेलरी है, डन लिखो इस तरह, ठीक है। हाँ। तो फेस दराज ने भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरह का अगर प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट दिखाओ, अपने आप को बेचना है, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में बेचना तो है, अपने आप को दिखाओ। तो अपने काम को दिखाओगे यार हम ये कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सही। सारी चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, जो लोग नहीं कर रहे, जो गैप है उस गैप को यूटिलाइज करना है। फिर सर्विस इंडस्ट्री की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि, अच्छा लोग यहाँ बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री ये वो, भाई बहुत सारे बिजनेसेस ऑटोमेशन पे आ जाते हैं, बिजनेस ओनर है वो लोग भी सर्विस पे मूव होते हैं बाद में, होता क्योंकि है। अब मेरी टीम है, मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही है, उनका एक्सपेंस फिक्स है। अगर मुझसे एक ब्रांड आके सर्विस लेगा तो मुझे कोई अदर एक्सपेंस नहीं है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा काम। तो बिल्कुल एक ऐसा ही है। एक मेरे लिए सेकंड एक्सट्रीम इनकम स्टार्ट हो गई। तो सर्विस इंडस्ट्री को इसलिए भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसी को बिजनेस बना लेते हैं। जो सर्विस इंडस्ट्री को बिजनेस बनाते हैं उनके लिए क्या है, जब सर्विस इंडस्ट्री से कैपिटल एक अच्छा बन गया, एक अच्छी अमाउंट आपके पास कैश इन हैंड आ गई, फिर आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स पे जाओ, मतलब आप ऑनलाइन सेलिंग पे चले जाओ कि आपने सर्विस सही। दे दी, सर्विसेज दे दी, अच्छा कैपिटल बन गया, कोई ब्रांड ले जाओ अपना, ठीक है, कि ठीक है। आपके पास एक सेकंड
स्ट्रीम इनकम हो गया। पहले ज़माने में होता था ना, लोगों ने फ्लैट ले लिए, प्लॉट ले लिए, रेंट पे चढ़ा दिया, अभी भी होता है। हाँ, वो तो तो अभी भी एक है। इनकम के हिसाब से तो ये भी एक डिजिटल में आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स है ये सब चीज़ें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी एकदम सवाल आया जाते-जाते, इंटीग्रेशन इनकी आपस में है, जैसे दराज़ की शॉपिफ़ाई के साथ, शॉपिफ़ाई की दराज़ के साथ, इनका आपने कभी बिल्कुल, चेक करा बिल्कुल, है? बिल्कुल, ये जो आपने सवाल किया कंफर्म रिपोर्ट बताऊँगा, क्योंकि आज जो है 5 तारीख है जुमेरात, 3 तारीख को दराज़ के हेड ऑफ़िस में था, ठीक है? ठीक है। वहाँ एक बंदे के साथ बैठा हुआ था मैं, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ को क्लियर कट किया कि यार अब जो दराज़ भी जिस मॉडल पे आ रहा है कि अगर आपके पास ज़्यादा एसकेयूज़ हैं, तो आप दराज़ पे अपनी वेबसाइट को मर्ज कर सकते हो जो शॉपिफ़ाई पे बनी हुई है। अच्छा, शॉपिफ़ाई के शॉपिफ़ाई से साथ। उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो जो प्रोडक्ट आपके शॉपिफ़ाई पे लाइव है वो दराज़ पे लाइव हो जाएँगे। सही। मतलब आपको और क्या चाहिए यार, आपको फ़ाइल मतलब डायरेक्ट हो गया, आपको कोई वो तो प्लगइन के थ्रू ही मेरा कुछ ख़्याल भी से हो नहीं है, जाएगा। आपको उसमें टाइम ही नहीं लगना। एक दफ़ा अगर आपने एक मॉल हुँ, बनाया तो आपको कोई इतना परेशान होने की हुँ। ज़रूरत नहीं है। या ऐसे ही देखो, बड़ा काम का टूल मुझे याद और ये आया। अच्छा इत्तेफ़ाक़न मैं जो है मैं चक्कर लगता रहता है मोस्टली हेड ऑफ़िस में, उनकी चाय मुझे अच्छी लगती है हेड ऑफ़िस वालों की, सही ठीक है? है। तो मैं वहाँ जा रहा होता हूँ, तो ये चीज़ एकदम से ज़हन में आई, और मैंने भी वो बुक वाली केस स्टडी पे पूछा था कि यार ये 40,000 लिस्टिंग उन्होंने कैसे की? तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वो इस तरह की होंगी। और वही 40,000 जो लिस्टिंग है, वो उठा के वो शॉपिफ़ाई पे ले जाएगा। हाँ, और उसके बाद अगर कोई और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म होगा तो एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड करेगा कहीं एक्सेल और। की फ़ाइल डाउनलोड करेगा, उसको कॉपी पेस्ट करेगा। ज़बरदस्त है यार। सिर्फ़ डिजिटलाइज़ है प्लेटफ़ॉर्म ना, है। सब डिजिटल ऑटोमेशन। अब देखो पहले ज़माने में हम कैलकुलेटर चलाते थे, फिर एक्सेल में फ़ॉर्मूला आ गया कि हम एक्सेल में प्लस लिख रहे हैं, अमाउंट कैलकुलेट हो रही है डायरेक्ट। फिर सॉफ्टवेयर आ गए कि हमने सिर्फ अमाउंट लिखनी है, वो हमारे पास पूरी सारी रिपोर्टिंग शीट आ कैलकुलेशन जाएगी। अब वो सब कुछ खुद करता है। तो जितना डिजिटल डिजिटलाइजेशन पे हम आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना है। अब हम किसी सही चीज़ है। से डरेंगे कि यार, आज लोग डरते हैं कि यार मैं ब्रांड बनाऊंगा तो मुझे एनटीएन बनाना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ। एफबीआर की कोई वो क्या बोलते हैं, काला डाला आपके घर के बाहर थोड़ी आएगा। आपको काला डाला, हाँ। यही होता है ना, वीगो और डाला। मज़े की बात है, उनके पास इतनी बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं, आपको तो इतनी छोटी मछली पे वो भाई हाथ नहीं डालते हैं। चलो क्यों आएगा, आप नहीं कोई क्या आता। 2 नंबर काम कर रहे हो। एनटीएन बनाने में क्या मसला है? मैं एक कुछ लोगों के साथ बैठा था, हाँ। लोग बोलते हैं यार एनटीएन नहीं बनाना, ब्रांड नहीं बनाना, वीगो आ जाएगा। तो भाई आपके पास क्लियर कट रिकॉर्ड है, मैं जॉब करता था, मैंने इनकम बनाई है, मैं उससे ये काम कर रहा हूँ। आपकी कोई ढगी छुपी बात थोड़ी। किसके पास आता है भाई? आपके पास एनटीएन आया? बनाने से नहीं आता, नहीं। एनटीएन बनाने से नहीं लोग आता। इस चीज़ को समझते नहीं है। जैसे मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि शैतान किसके पास आता है? जो नमाज़ पढ़ेगा, हम्म। जो नेक काम करेगा, अदरवाइज़ वो किसी के पास आएगा भी नहीं। हम्म, चोर किसके पास हमारे जैसे आएगा? के पास तो बिल्कुल नहीं आएगा। चोर किसके पास आएगा? जिसका माल होगा। बिल्कुल। तो जब आप एनटीएन में जाओगे, जब आपके पास माल होगा तब आएँगे, हम्म। अदरवाइज़ वो भी नहीं आएँगे। और अच्छा सिर्फ़ उसमें एनटीएन भी बनाने से नहीं उसमें आते। भी आएंगे नहीं, पहले आपको लेटर भेजेंगे कि यार अपनी रिपोर्टिंग दो, अपने रिटर्न्स दो। हर हाँ, चीज़ और वाइट दराज़ में कॉलर तो है। सारा का सारा क्लियर होता है, उसमें हाँ, तो आपका और एक्सपेंस। आपका तो दराज आपका वो जो है कुछ वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह सब वो वैसे ही काट रहा होता है। उसके तो आपको सर्टिफिकेट वो लेने हैं। सर्टिफ़िकेशंस हो गए, अच्छा 10 वो साल का भी भी जब रिकॉर्ड। की बात है जब आपकी महीने की कोई क्या कहते हैं 1 करोड़ से ऊपर की सेल हो या 60 लाख से ऊपर की सेल हो। जब जाके आपको करना, और भी 5-10 हज़ार रुपये पे आपको अच्छा अकाउंटेंट मिल हाँ, जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। कोई आप कहीं से कंसल्टेंसी ले लो हाँ, किसी हाँ। से, वो आपको लोग कर देते हैं, टैक्स फाइलिंग कंपनीज होती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया लुकमान आपका, बड़ा मज़ा आया बात करके। और अगर कोई और चीज़ दोबारा अगर हमें व्यूअर बोले कि यार बुलाएँ, क्योंकि अभी तक मैंने इतना बड़ा पॉडकास्ट, इतने बड़े रेवेन्यू वाला पॉडकास्ट नहीं किया। इवन जो डॉलर में कमा रहे हैं उनके भी नहीं है। हैं आस-पास होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, और कभी आपकी ऑडियंस कहेगी कि दोबारा आएँ तो मेरे स्केड्यूल में डन हम हो गया सेट कर सर। लेंगे और नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह थैंक यू डन हो गया। तहसीन साहब। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आप चाहे दराज पे हो या डी मॉल पे हो, आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, होगा नहीं। उसका तरीक़ेकार क्या था? प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करना है, कस्टमर की नीड आइडेंटिफ़ाई करनी है। मैंने तो ये सीखा, आई होप कि आपने भी ये सीखा होगा। फिर भी कोई चीज़ ऐसी मिस कर दी है तो कमेंट में मेंशन करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।